1918 जॉनी ग्रूल के घर के बैकयार्ड पे एक डॉल मिलती है। वो डॉल को उठाते हैं, देखते हैं कि किसी की डॉल यहाँ पे छोड़ के कोई बच्ची चले गई है। आजू बाजू अपनी नज़र घुमाते हैं, मोहल्ले पड़ोस में देखते हैं कि कोई बच्ची दिख रही है जिसकी ये डॉल हो, बट उन्हें वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता। वो डॉल को लेके अपने घर आते हैं और घर में उनकी 13 साल की बेटी मॉर्सिला रहती है। उस मॉर्सिला को डॉल दे देते हैं। मॉर्सिला डॉल देख के बहुत खुश हो जाती है, डॉल के साथ खेलने लगती है। सिंपल सी बात है, लेकिन अजीब ये होता है कि जॉनी को देख के थोड़ा सा ये अजीब लगता है कि जो मॉर्सिला वो डॉल के कुछ ज़्यादा क्लोज हो रही है। उसका जो अट्रैक्शन है डॉल के प्रति वो कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है। वो डॉल को छोड़ते नहीं, हर टाइम उसके साथ खेलती, खाना खाते टाइम भी डॉल को रखती, सोते टाइम भी डॉल को रखती, मतलब एवरी मोमेंट में, हर एक काम करते टाइम मॉर्सिला डॉल को छोड़ती नहीं थी। तो उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा, बट उन्हें ये लगा कि बच्ची है, बाद में इन सब से दूर हो जाएगी। समय बीतता गया। अब मॉर्सिला को एक डिजीज़ थी, थोड़ी सी उसको बीमारी थी, तो उनको लगी एक वैक्सीन, बट जो वैक्सीन थी उसने कर दिया साइड इफ़ेक्ट और मॉर्सिला की डेथ हो गई। एक रहस्यमयी बात ये रही कि जो मॉर्सिला की डेथ हुई, तो डेथ के कुछ दिन पहले वो जो डॉल थी वो अपने आप रहस्यमयी तरीके से उस घर से गायब हो चुकी थी। इस बात को लेकर मॉर्सिला बहुत रोती भी थी, वो डॉल को ढूंढती थी, बहुत ढूंढा गया लेकिन वहाँ पे डॉल नहीं मिली और रहस्यमयी तरीके से डॉल भी चली गई और मॉर्सिला की भी डेथ हो गई। कहाँ गई ये डॉल, किसी को कुछ पता नहीं। दशकों बीतते गए और अब समय आता है 1970। मतलब इस घटना को काफ़ी अरसा बीत गया है। 1970 को एक लेडी एक टॉय शॉप में जाती है और वहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है एक डॉल पे। जी हाँ दोस्तों, ये वही डॉल थी जो मॉर्सिला के घर से गायब हुई थी। इतने सालों के बाद वो डॉल एक जगह कवर्ड में रहती है। जो लेडी रहती है ना चाहते हुए भी वो डॉल के प्रति अट्रैक्ट होती है और डॉल को परचेस कर लेती है उसकी बेटी को देने के लिए। जो ये लेडी रहती है, इसकी जो बेटी रहती है डूना, वो एक नर्सिंग की स्टूडेंट रहती है, मतलब काफ़ी बड़ी हो चुकी है वो, लेकिन पता नहीं इनके माइंड में क्या आता है, वो डॉल को खरीद के अपनी बेटी डूना को दे देती है। डूना को जब ये गिफ्ट मिलता है तो डूना भी थोड़ा सा असमंजस में रहती है कि मम्मा ने ये ऐसा डॉल मेरे को क्यों दिया, बट मम्मी ने दिया है करके वो रख लेती है। और जो डूना की फ्रेंड रहती है लू, उसको ये डॉल कुछ पसंद नहीं आई। वो थोड़ा सा इसे देख के अजीब सी होती कि किस टाइप की डॉल है, अजीब सी दिख रही है, इसको फेंक दो। तो वो बोली कैसी बात करी हो, मम्मा ने दिया है। तो वो उसको जहाँ पे वो रूम रहता है उनका, वहाँ पे वो अपने कवर्ड पे डॉल को रख देती है। सब कुछ ठीक था यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी अजीब सी चीज़ डूना को ये लगी कि ये डॉल मूवमेंट करती है। मतलब कि डॉल को अगर वो कवर्ड पे रखती है तो देखती है कि जब वो वापस आती है रूम पे तो डॉल कहीं बेड पे है, बेड पे रख के जाती है कॉलेज, और जब लौट के आती है तो देखती है कि जो डॉल थी वो कहीं टेबल पे, कहीं चेयर पे बैठी है। तो डूना एक दिन क्या करती है, इस डॉल को कवर्ड पे रखती है और बिल्कुल अच्छे से सोचती है कि ये मेरा कोई भ्रम है या ये एक्चुअल में ये डॉल मूवमेंट कर रही है। तो इस चीज़ को नोटिस करने के लिए वो वहाँ पे कवर्ड पे रखती है, गेट पे लॉक लगाती है और अच्छे से ध्यान करती है कि मैंने डॉल को कवर्ड पे रखा है, और कॉलेज चले जाती है। बट जब डूना कॉलेज से वापस आती है तो वो देख के हैरान हो जाती है कि जब वो गेट लॉक करके गई थी और डॉल अंदर थी, तो डॉल गेट के बाहर बैठी थी। वो देख के बिल्कुल अकबका जाती है कि ये क्या हो गया करके। इसके बाद सीन ये बनता है कि डूना काफ़ी कंफ्यूज थी, लेकिन उसको 2-3 दिन में कुछ ऐसी चीज़ें भी नोटिस उसने किया कि जो कि बिल्कुल अजीब सी थी। मतलब उस घर पे एक जो लेदर रहता है, चमड़ा चमड़ा के पन्ने, पेज जैसे, उस पे उसको हेल्प मी पेंसिल से लिखा रहता है, वो भी एक छोटी बच्ची की राइटिंग पे। तो वो कंफ्यूज हो जाती कि ये क्या हो रहा है भाई। डे पे डे उसको यही सब चीजें देखने को मिलती है कि एक चमड़े का पन्ना जैसा रहता है, वहां पर एक बच्ची की राइटिंग से हेल्प मी प्लीज इस टाइप से लिखा रहता है। वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है ये सब देख के, और अपनी जब फ्रेंड लू को बताती है तो लू भी काफ़ी उसको यही बोलती है कि ये डॉल ही में, इसमें भूत वगैरह है, इस डॉल को उठा के तुम फेंक दो करके। बट डूना मम्मा का गिफ्ट है करके उसको फेंकती नहीं है। एक दिन की बात है, डूना जाती है मार्केट और जो उसकी फ्रेंड लू रहती है वो वहाँ पे घर ही पे रहती है। तो अंदर से डूना की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो लू एक टाइम ये भूल जाती है कि डोना तो मार्केट गई है, ये दौड़ के कमरे अंदर जाती है। और जब वो कमरे अंदर जाती है तो उसके बाद लू के चिल्लाने की आवाज़ आती है।
इत्तेफाक ऐसा रहता है कि जब लू के चिल्लाने की आवाज़ आती है उस वक्त तक डूना अपने घर वापस आ चुकी थी। और जैसे इसके चिल्लाने की आवाज़ आती है दौड़ के जाती है रूम के अंदर, तो देखती है कि डूना यहाँ पे बेहोश पड़ी है और उसकी बॉडी से ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, 7 जगह चोट के निशान हैं। वो तुरंत उनको हॉस्पिटलाइज करती हैं। 2 दिन के बाद जब लू को होश आता है तो लू बताती है कि ये जो मेरे ऊपर जो अटैक हुआ है ये तुम्हारी वो डॉल उसी ने किया है। अब लूना को ये तो लगता है कि लू डॉल से चिढ़ती थी, लेकिन इस ऐसी कंडीशन पे वो झूठ नहीं बोली कि वो घर पे इनके अलावा कोई था भी नहीं। अब ये बात थोड़ी सी सीरियस हो जाती है तो लू और जो डूना रहती है वो उनके पेरेंट्स जो पापा रहते हैं उनको ये सारी बातें बताते हैं। वो आते हैं, डॉल को देखते हैं और जो नियरेस्ट जो चर्च रहता है वहाँ पे जो फादर रहते हैं उनको ये डॉल दिखाते हैं। तो जो चर्च के फादर हैगन रहते हैं वो बोलते हैं ये तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाली है, ये थोड़ा सा पैरानॉर्मल वर्ल्ड की है। तो उनके जो सीनियर फादर कुक रहते हैं वो उनको बताते हैं, बट वो भी ये देख के समझ जाते हैं कि ये उनके भी हैंडओवर में ये चीज़ नहीं है। तो जो सीनियर फादर कुक रहते हैं वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के एक्सपर्ट एडवर्ड वॉरेन और उनकी वाइफ को बुलाते हैं, लोरेन को। ये जैसे आते हैं वो थोड़ा सा उस डॉल को देखते हैं, अपना पूरा सर्चिंग करते हैं उस डॉल के ऊपर और समझ जाते हैं कि हाँ इसके अंदर वाकई कोई शैतानी शक्ति, शैतानी आत्मा से जैसी कोई चीज़ है। थोड़ा सा टाइम मांगते हैं वो कि हफ्ते भर हम यहीं रह के इस डॉल को ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से। वो अच्छे से उस डॉल को ऑब्जर्व करते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये जो डॉल है वो डॉल इंसानी जिस्म की तलाश में है और जो डूना का शरीर है वो उसको पसंद आ गया है और कभी भी ये अब डूना के शरीर में एंटर करने की तैयारी में है। सारी बातें सुन के सब लोग घबरा से जाते हैं और वो जो एडवर्ड वॉरेन रहते हैं और लॉरेन जो उनकी वाइफ रहती है वो ये तय करते हैं कि इस डॉल को वो अपने साथ लेकर जाएंगे। जब वो इस डॉल को साथ में लेके जाने वाले रहते हैं तब इनकी गाड़ी की ब्रेकिंग सिस्टम को, स्टीयरिंग कुछ भी काम करना बंद कर देती हैं। हो ना हो ये डॉल का ही किया धरा था जो कि इनकी गाड़ी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी और ना चाहते हुए भी ये गाड़ी जाके एक पेड़ पे ठुक जाती है। गनीमत की बात ये रहती है कि ये जो गाड़ी की स्पीड रहती है वो काफ़ी कम रहती है तो किसी को कुछ चोटें नहीं आती और जैसे तैसे ये अपने जो इनका पर्सनल एक म्यूज़ियम है अकॉर्ड म्यूज़ियम, और वहाँ पर लाकर इस डॉल को अपने जो मंत्र वगैरह रहते हैं जो उनकी प्रेयर, होली प्रेयर रहती है और उनके भी जो सीनियर्स रहे सबके साथ एक कांच के बॉक्स में इसको पैक करके म्यूज़ियम में रख देते हैं और वहाँ पर एक चेतावनी लिखते हैं कि इस बॉक्स से, इस डॉल से थोड़ी सी आप दूरी बना के रहें, ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इस घटना के बाद एक घटना और होती है कि एक कपल था, वो कपल इसके पास आता है, डॉल को देखता है और जब ये लौट के जाता रहता है तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और जो लड़का रहता है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो जो फीमेल पार्टनर थी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया हम लोग उस बॉक्स के पास गए थे और जो मेरा हस्बैंड था वो उस डॉल को बोला कि तू आखिर क्या कर लेगी, तेरे में शक्ति है, तेरे में ताकत है, तो तू करके दिखा। और फिर ये चीज़ें हुआ। आज भी अकॉर्ड म्यूजियम में एनाबेल डॉल रखी गई है। तो दोस्तों ये रही इसकी बैक स्टोरी जो भी हमने सुना एनाबेल के ऊपर। बट अब फैक्ट की बात हम ये करें कि क्या ये ट्रू है और क्या ये फेक है। तो देखो फैक्ट दोनों निकल के आते हैं क्योंकि जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट लोग रहते हैं, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे भरोसा करते हैं, वो लोग इस चीज़ों को तो हमेशा सत्य ही मानेंगे और कुछ जो साइंटिफिक फैक्ट वाले व्यक्ति रहते हैं वो इस चीज़ों को फेक मानेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठी कहानी है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि ऐसी डॉल क्या सच में रही होगी जिसमें इतनी ताकत रही, और फिर उसने कुछ किया क्यों नहीं? अगर वो एक्सीडेंट करा सकती थी तो वो मर्डर भी कर सकती थी उनका। खैर अगर हम फैक्ट की बात करें तो जो फैक्ट सामने निकल के आते हैं और जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ही मानते हैं कि कोई भी प्रेत आत्मा कभी भी रिटर्न में इंसानों के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। और जैसे कि जो इस स्टोरी में हमने पता किया कि तथ्य यही निकल के आते हैं कि जो एनाबेल डॉल थी वो एक चमड़े के पन्ने पे हेल्प मी करके लिखती थी और वहीं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेकंड फैक्ट निकल के ये आता है कि ये जो एडवर्ड वॉरेन थे
ये पहले भी इस टाइप से झूठे प्रकरण में, झूठे केसों में और इस टाइप की एक्टिविटीज़ में, भूत प्रेत इनका हल्ला करने में पकड़ा चुके थे। लोग इनके ऊपर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन वहीं अगर हम इसके अपोजिट फैक्ट की बात करें तो वहाँ की जो लोकल स्टोरीज थी, बहुत सारी मूवीज़ एनाबेल डॉल के ऊपर बन चुकी है, जिसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हाँ ये सही था। फैक्ट दोनों हैं, जो पैरानॉर्मल चीज़ों को मानते हैं वो इस चीज़ों को सही बोलते हैं और जो नहीं मानते वो नहीं बोलते।